अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यार क्या ज़बरदस्त किस्म का माशाल्लाह से पाकिस्तान को टैलेंट मिल चुका है। बहुत सीरियस किस्म का टैलेंट पाकिस्तान को मिल चुका है और उन लोगों के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा लगा है जो समझते थे कि बाबर आजम सिर्फ अपने यारों को मौका देता है। हर सुहेल को मौका दो, वो सीनियर है, उसको मौका दो उसको। अब उनको सही तरीके से पता चल रहा होगा कि बाबर आजम साहब किस वजह से सऊद शकील पर ट्रस्ट कर रहे थे। एक लाइक बनता है सऊद शकील के जितने चाहने वाले गए। आज कंजूसी नहीं चलनी। एक फौरन से पहले लाइक कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा। यार आपकी मर्जी है, इतनी कमाल की वीडियोस हम आपके लिए बनाते हैं, फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते। बस आपकी मर्जी पर डिपेंड है। एक प्यारा सा जुमला मैं समझता हूं, नंबर 4 पर या फिर नंबर 5 पर, किस नंबर पर सऊद शकील को मौका देना चाहिए अगले आने वाले वर्ल्ड कप में? आप लोग ने प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। अब अक्सर लोगों ने कहना कि साकिब ये पहला मैच है, ये है वो है, इस टाइप के कहेंगे। ये हल्की टीम नहीं है न्यूजीलैंड, कितनी तगड़ी टीम है उनकी। और आज 75 रन की जो बल्लेबाजी का मुजाहरा किया है, बहुत ही अमेजिंग की माशाल्लाह से। और बाबर आजम साहब का फैसला भी उन्होंने सही साबित किया है। आपको बताते चलें कि सऊद शकील ने जो रन्स बनाए हैं वो रन्स मैं आपको बता देता हूं। सऊद शकील ने 75 रन्स बनाए 53 गेंद पर, 5 चौके और 4 छक्के लगाए, 141 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजर बद से बचाए, अल्लाह पाक मजीद पाकिस्तान को ऐसे प्लेयर से नवाजे। और भारतीय मीडिया बहुत ज़्यादा परेशान है, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ। वो इस वजह से परेशान है कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि ये हथियार पाकिस्तान ने कहाँ पर छुपा रखे थे। ये हथियार तो अब पाकिस्तान के सामने आ रखे हैं। ऐसा ही होना था यार। माशाल्लाह, दिल से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब काम हो नासिर है।